हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, सीरीज़ चल रही है मेरी, जो कि आज हम फिर से बात करेंगे 25 क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारा 25 क्वेश्चंस का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 121। सही क्रम चुनिए, मौर्य, कुषाण, प्रतिहार, गुप्त। तो आपको इसमें क्या बताना है कि सही क्रम किस वजह से बताना है कि टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य जो हो गए उनका टाइम पीरियड है 323 से 184 ईस्वी पूर्व। उसके बाद कुषाण आता है 50 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, और फिर उसके बाद गुप्त वंश 319 से 350 और प्रतिहार वंश 8वीं से 11वीं सदी तक। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य, कुषाण, गुप्त और प्रतिहार, ये तीनों ये क्रम हो जाएगा इसका, मौर्य, कुषाण, गुप्त और प्रतिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, अशोक स्तंभ किससे बने थे? तो यहाँ पर रेड सैंड स्टोन हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। अशोक ने अपने समस्त राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े के 30 से 40 फीट तक लंबे खंभे स्तंभ खड़े करवाए। ये स्तंभ नीचे मोटे और क्रमशः पतले होते गए। जो भाग भूमि के अंदर गाड़ा जाता था वह खुरदरा होता था और ये पत्थर क्रमशः लाल बलुआ पत्थर होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारित है अशोक लायन कैपिटल सारनाथ पर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, अशोक लायन कैपिटल सारनाथ पर थक जो राज्य चिन्ह के रूप में जाना जाता है और सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए 4 पशु, हाथी, घोड़ा, एक सांड, एक ही सिंह बने हैं। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। राष्ट्र के प्रतीक को 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते हैं, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से या रेड सैंडस्टोन से, ब्लैक स्किस्ट से या ग्रेनाइट से? तो फिर से चुनार सैंडस्टोन कहा जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर इज ए, अशोक स्तंभ चुनार रेड सैंडस्टोन, चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना था, ठीक है। अब यहाँ पर रेड सैंडस्टोन है या चुनार, तो चुनार अगर आ जाता है तो चुनार रेड स्टोन कहेंगे। अशोक के नंदनगढ़ चंपारण विहार के अभिलेख के शीर्ष पर मयूर आकृति बनी है। लौरिया नंदनगढ़ विहार में स्थित अशोक पिलर की ऊंचाई 9.7 मीटर 32 फीट है। मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित कनिष्क की मूर्ति कुषाण काल में बनी है। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ पक्षी चंद्रा भरहूत से संबंधित है। मथुरा की बुद्ध प्रतिमा लाल बलुआ पत्थर से बनी है। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? ठीक है, तो ये कहाँ पर है अशोक स्तंभ? तो यहाँ पर सारनाथ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सारनाथ हो जाएगा। संसार की सबसे पुरानी लिपि क्या है? ठीक है, तो सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी को बोलते हैं या कुटिर को बोलते हैं या शारदा को बोलते हैं या देवनागरी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि को बोलते हैं सबसे पुरानी लिपि, ओके। संसार की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। यह प्राचीनतम लिपि है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रह्मा से उत्पन्न हुई थी। नारद स्मृति में कहा गया है। यह लिपि धम्म लिपि के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने इसी लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया था। अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पहली बार किसके द्वारा पाई गई थी? कौटिल्य, हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप। पढ़ी गई थी, यहाँ पर पाई गई थी नहीं, पढ़ी गई थी, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने पहली बार अशोक की ब्राह्मी लिपि, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय पाया था। तो अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है?
इंडिया संग्रहालय कहाँ पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, मौर्य, यहाँ पर इसका आंसर राष्ट्रपति भवन नहीं दिया हुआ है। मौर्यकालीन जो रामपुरवा बुल कैपिटल है वो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। और यहाँ पर जो ऑप्शन है इंडिया संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? ये है बर्मिंघम म्यूजियम, बर्मिंघम में। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा आज बर्मिंघम म्यूजियम में रखी गई है। इस मूर्ति का निर्माण काल 500 से 700 ईस्वी माना जाता है। इसका भार 500 किलोग्राम से अधिक है। यह 2.3 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी है। ठीक है, अब क्वेश्चन है 130, इन्हें आपस में मिलाएं। गुप्तकाल, शाहजहां काल, बीबी दोषी, राम किंकर, बैज। ठीक है, अब इसके सामने लिखा है वास्तुकला की सुनहरी युग, कला का सुनहरी युग, कुत्ते के साथ महिला, वास्तु। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, आप एक एक भी जानते रहेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक ए होना चाहिए, गुप्तकाल का। दूसरा हो जाएगा कला का सुनहरी, कला का स्वर्ण युग। जैसे ए में देखिए, ए के साथ सेकंड नंबर लिखा है, तो गुप्तकाल, कला का स्वर्ण युग। शाहजहां काल, इसमें वास्तुकला की सुनहरी युग। फिर बीवी दोषी, इसमें हो जाएगा वास्तु। और राम की करवैज, कुत्ते के साथ महिला। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैं सही हूँ इसको आंसर देने में। ए सही है, यहाँ पर दिखा रहा है गुप्तकाल, कला की सुनहरी युग, शाहजहां काल, वास्तुकला का सुनहरी युग, बीवी देशो, वास्तुकार, राम किंकर बैज, कुत्ते के साथ महिला। यहाँ पर कुछ और भी कलाकारों के कलाकृतियों का नाम दिया है, शंकु चौधरी, महात्मा गांधी, कांस्य में, तैयब मेहता, ब्लू डायगोनल सीरीज, धीरेन्द्र देव वर्मन, एट अ टेम्पल इन वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 131 देखते हैं। गुप्तकाल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्तिकला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दिखाई गई है? मगरमच्छ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो गुप्तकालीन गंगा की मूर्ति को मगर पर खड़ा दर्शाया गया है। और अहिच्छता में विश्व प्राप्त विशाल आदमकद गंगा यमुना की त्रिभंग मुद्रा में मकर और कच्छप पर खड़ी मूर्तियां हैं। बेसनगर से प्राप्त पस्तर से निर्मित मूर्ति मकर वाहिनी गंगा त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। उदयगिरी की गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कच्छप पर जलकंबलीय प्रभावित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित है। उदयगिरी की गुहा भित्ति पर सागर देवता वरुण को घट लिए दर्शाया है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर की दीवार पर, पूर्वी दीवार पर हिमालय में नर नारायण तपस्या करते हुए, दक्षिणी दिशा की दीवार पर शेष नार पर शयन करते चतुर्भुजी विष्णु, उल्टी दीवार पर गरुड़ पर बैठे विष्णु को नाग के चंगुल से गज की रक्षा करते हुए। गुप्त काल में मृण मूर्तिकला तकनीकी और सौंदर्य दोनों ही दृष्टियों से अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर का। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित हैं। किस काल से संबंधित है? यहाँ पे क्वेश्चन है मौर्य काल, वाकाटक काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुप्त काल। ओके, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा के निकट KVS के 2018 के पेपर में आया है स्थित 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी ईसा पश्चात के आरंभिक काल की हैं और शिलाओं को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई हैं। उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 133। 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? शुंग, गांधार, गुप्त या मौर्य? तो यहाँ पर गुप्त वंश की ही बात हो रही है अभी भी। तो 5वीं शताब्दी में ध्यान मग्न गुप्त काल से संबंधित हैं। ध्यान मग्न बुद्ध गुप्त काल से संबंधित हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों में वस्त्रों के प्रयोग को प्रारंभ किया था। गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों में सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े हुए कुछ की मूर्ति एवं सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति उल्लेखनीय है।
इन मूर्तियों में बुद्ध की शांत चिंतन मुद्रा को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? कालीघाट, मध्य प्रदेश, पटना या महाराष्ट्र? तो कालीघाट में गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कालीघाट में पाया गया था। गुप्तकालीन मूर्तियों के अंग प्रत्यंगों को बड़ी ही बारीकी, सफाई और सावधानी से तराशा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन शैली की तकनीकी, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, उभरी हुई नक्काशी की मूर्तिकला और धर्म संघ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषता है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट थी। अधिकांश मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने शारीरिक आकर्षण को छिपाने के लिए मूर्तियों में बस्तों के प्रयोग को प्रारंभ किया था। गुप्तकाल शैली की सबसे बड़ी विशेषता संयम के साथ रूप का समन्वय है। इसमें वह मादकता नहीं दिखाई देती जो मथुरा के कुषाण कालीन स्तंभों की मूर्तियों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 136, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह इसमें से किस स्थान पर स्थित है? उदयगिरी, उज्जैन, देवगढ़ या नचना कुठारा? शोभायमान मूर्तिकला महावराह जो स्थित है उदयगिरी में स्थित है। महावराह मूर्ति शिल्प भेलसा के पास प्राप्त हुआ है। भेलसा के पास उदयगिरी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए एक मंदिर में यह मूर्ति स्थापित है। इसमें वराह मुख, शुकर और मानव शरीर धारी भगवान वराह तिरछे खड़े हैं। उन्होंने स्त्री शरीर धारी पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर उठा लिया है। इस मूर्ति के पीछे सागर तट पर देवों और ऋषियों की पंक्तियों को अंकित किया गया है और एक स्त्री को जल में खड़ी दिखाया गया है जिसका उद्धार भगवान वराह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 137, गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुप्त चित्रकार वर्णनात्मक दृश्यों को महत्व देते थे। सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति को विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में संरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट सी देखते हैं क्या है सी में। गुप्त चित्रकला शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है। सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति तांबे द्वारा निर्मित है। DSSB की 2018 के पेपर में आया हुआ है। तो गुप्तकालीन चित्र शैली में आभा मंडल सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। ओके, जिसमें कि अंग प्रत्यंगों को बहुत ही बारीकी, सफाई और सावधानी के साथ तराशा गया था। अंग प्रत्यंगों में सुडौलता, सौष्ठव और लालित्य है और मुख पर आनंद का भाव है। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता संयम के साथ रूप का समन्वय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स फर्ग्यूसन? तो स्टेला क्रैमरिस ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला के प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाली एक मात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पर स्थित है? रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पर स्थित है? ये है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। इसका रामपुरवा बुल कैपिटल अशोक के 2 स्तंभों का जोड़ा है जिसकी खोज 1876 में 1876 ईस्वी में ACL कार्लाइल ने की थी। यह अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त 7 अन्य पशु कैपिटल में से एक है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में स्थित है। ओके, 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या कपिल मुनि की? कालिदास की रचना है मेघदूत। ओके, कालिदास ने निम्नलिखित 7 ग्रंथों की रचना की थी। रघुवंश, कुमार संभवन, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम और अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें से प्रथम 2 महाकाव्य हैं तथा उसके बाद तत्पश्चात 2 खंड काव्य हैं और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो मेघदूत जो है वो खंड काव्य के रूप में जाना जाता है। इन सभी की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन 141, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त या कुषाण काल? तो गुप्त काल में हम जानते हैं कि स्कल्पचर का और मंदिरों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अजंता जो है वो गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ काल के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल में जो बनी है अजंता की गुफाएं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद। अजंता की खोज 1819 में हुई थी। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा का सर्वश्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं? कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, दांडी या भवभूति? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश, महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो ये हो गई शुंग काल की। खारवेल ने अपने राज्याभिषेक में 13वें वर्ष भुवनेश्वर के पास उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, भारतीय कला का स्वर्ण युग है? कौन सा है? स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ये टीजीटी के 2009 में, पीजीटी 2002, 5 और 14 में है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित कलाओं का निर्माण करवाया गया था। इस समय मुख्यतः वास्तुकला पर जोर दिया गया था और गुप्त काल में निर्मित मंदिर ही गुप्त काल की भारतीय कला की प्रमुख देन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ, इलाहाबाद, अजीमाबाद, नई दिल्ली। लौह स्तंभ जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के निकट स्थित है। एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म का पराकाष्ठा है। यह कथित रूप से राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 से 413 ईस्वी के ने निर्माण करवाया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके पहले संभवतः 912 ईस्वी पूर्व में किया गया था। तो यहाँ पर इसका माना जाता है कि लौह जो स्तंभ है ये लोहे का बना हुआ है, पर आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और इस पे लोगों ने रिसर्च भी किया कि आखिर ये किस तरीके से के लोहे के धातु को यूज़ किया गया है जिसमें कि जंग नहीं लगा। तो बहुत ही अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लौह स्तंभ, जो कि कुतुब मीनार के कैंपस में है और न्यू दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं जल्द ही लेके आऊँगी। मेरी नई सीरीज़ शुरू हो रही है जो कि आप देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो होगी 1-2 मिनट्स की और उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके देख लें। अभी मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ और आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी और नेट जेआरएफ की तैयारी मैं सभी कुछ कराती रहूँगी। बहुत जल्द ही मैं कई पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।